नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 6 में हिंदी उपन्यास के अंतर्गत प्रेमचंद के महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान के कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देखने और समझने का प्रयास करते हैं, जो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। पहला कथन है, होरी महाजन और शासन के शोषण का कभी खत्म न होने वाला सिलसिला है। यह किस आलोचक का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका उत्तर होगा रामविलास शर्मा। दूसरा कथन है, होरी का चरित्र भारत के अजय किसान का चरित्र है। गोदान उसके भागीरथ परिश्रम की गाथा है। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर मनेजर पांडे का या डॉक्टर नामवर सिंह का। इसका उत्तर होगा रामविलास शर्मा। तीसरा कथन है, खन्ना पूंजीवाद का प्रतिमूर्ति है। नलिन विलोचन शर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। इसका उत्तर है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। चौथा कथन है, मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। यह कथन किस आलोचक का है? राय साहब का, ओंकार नाथ का, मालती का, प्रोफेसर मेहता का। इसका उत्तर होगा प्रोफेसर मेहता। पांचवा, पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, और नारी में जब पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन किस आलोचक का है? मेहता, ओंकार नाथ, भोला, राय साहब। इसका उत्तर होगा मेहता। छठा नंबर का है, जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। धनिया, गोबर, होरी, भोला। इसका उत्तर है होरी। सातवां कथन है, कसाई कहीं का रंगा हुआ सियार। यह होरी का वचन किसके लिए थे? पटेश्वरी के लिए, पटेश्वरी के प्रति, झिंगुरी सिंह के प्रति, नोखे राम के प्रति या माता दिन के प्रति। इसका उत्तर होगा माता दिन के प्रति। आठवां नंबर का है, मित्र बनकर रहना स्त्री बनकर रहने से कहीं सुखकर है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? मालती का, मेहता का, राय साहब का, ओंकार नाथ का। इसका उत्तर होगा मालती। 9 नंबर का है, हार मानने वाले जीव न थे, वह इस गांव के नारद थे। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। यह कथन गोदान उपन्यास में किसके लिए है? झिंगुरी सिंह के लिए, गंडा सिंह, नोखे राम, दाता दीन। इसका उत्तर होगा दाता दीन। 10 नंबर का कथन है, नाटे मोटे, खलवाट, काले, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे। उपन्यासकार का यह कथन किसके प्रति है? गंडा सिंह, झिंगुरी सिंह, राय साहब, सूर्य प्रताप सिंह। इसका उत्तर होगा झिंगुरी सिंह। 11 नंबर का कथन है, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। गोदान उपन्यास में यह किसका कथन है? होरी का भोला से, भोला का होरी से, पटेश्वरी का भोला से, झिंगुरी सिंह का भोला से। इसका उत्तर होगा भोला का होरी से। इसका उत्तर ब होगा भोला का होरी से। 11 नंबर का प्रश्न है, किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है, उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। गोदान उपन्यास में यह किसका कथन है? मेहता का राय साहब से, मेहता का ओंकार नाथ से, राय साहब का मेहता से या मेहता का मालती से। इसका उत्तर होगा राय साहब का मेहता से।
13 नंबर का कथन है, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। गोदान में यह कथन किसका है? मेहता का ओंकारनाथ से, मेहता का राय साहब से, मेहता का मालती से, मेहता का खन्ना से। इसका उत्तर होगा अ, मेहता का ओंकारनाथ से। 14 नंबर का कथन है, आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। गोदान उपन्यास में यह किसका कथन है? मालती का, मेहता का, ओंकारनाथ का या राय साहब का? इसका उत्तर होगा ब, मेहता का। 15 नंबर का कथन है, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें अपनी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। गोदान में यह किसका कथन है? राय साहब का, मेहता का, ओंकारनाथ का, खन्ना का। इसका उत्तर होगा अ, राय साहब का। 16 नंबर का कथन है, लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? गोदान में यह कथन किसका है? मेहता का, ओंकारनाथ का, मालती का, खन्ना का। इसका उत्तर होगा ब, ओंकारनाथ। 17 नंबर का कथन है, बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियां है, नई थ्योरी मुक्त भोग। यह कथन किसका किससे है? खन्ना का मेहता से, मेहता का खन्ना से, मेहता का ओंकारनाथ से, मेहता का मालती से। इसका उत्तर होगा अ, खन्ना का मेहता से। 18 नंबर का कथन है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। गोदान में यह कथन किसका किससे है? खन्ना का मेहता से, मेहता का राय साहब से, मेहता का मालती से, मेहता का ओंकारनाथ से। इसका उत्तर होगा स, मेहता का मालती से। 19 नंबर का कथन है, मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। गोदान में यह कथन किसका है? उपन्यासकार का, मेहता का, मालती का, खन्ना का। इसका उत्तर होगा ब, मेहता का। 20 नंबर का कथन है, शेर की मान में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। गोदान में यह कथन किसका है? राय साहब का, खन्ना का, खुर्शीद का, तनखा का। इसका उत्तर होगा द, तनखा का। 21 नंबर का कथन है, नए युग की देवियों की यह सिफत है। नए युग की देवियों की यह सिफत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। गोदान में यह कथन किसका किससे है? खन्ना का मालती से, मेहता का मालती से, ओंकारनाथ का मेहता से, मेहता का ओंकारनाथ से। इसका उत्तर होगा ब, मेहता का मालती से। 22 नंबर का कथन है, मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। यह कथन उपन्यास में किसका किससे है? खन्ना का ओंकारनाथ से, खन्ना का राय साहब से, राय साहब का खन्ना से, तनखा का खन्ना से। इसका उत्तर है स, राय साहब का खन्ना से। 23 नंबर का प्रश्न है, कथन है, 23 नंबर का कथन है, मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। गोदान में यह कथन किसका किससे है? खन्ना का राय साहब से, खन्ना का मालती से, तनखा का खन्ना से, मेहता का ओंकारनाथ से। इसका उत्तर होगा अ, खन्ना का राय साहब से। 24 नंबर का कथन है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। यह कथन गोदान में किसका किससे है? तनखा का राय साहब से, मिर्जा का राय साहब से, मालती का मेहता से, मिर्जा का तनखा से। इसका उत्तर होगा द, मिर्जा का तनखा से। 25 नंबर का कथन है, दौलत से आराम और तकल्लुफ़
के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी मानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुद गरज बना देती है। यह कथन किसका किससे है? मिर्ज़ा का राय साहब से, मिर्ज़ा का तनख्वाह से, मेहता का मालती से, ओंकार नाथ का राय साहब से। इसका उत्तर होगा ब, मिर्ज़ा का तनख्वाह से। 26 नंबर का कथन है, करज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। यह कथन किसका है? होरी का, भोला का, राय साहब का, सूर्य प्रताप का। इसका उत्तर है अ, होरी का। 27 नंबर का कथन है, इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल जाति सब धन के सामने हे हैं। यह कथन किसका किससे है? मेहता का राय साहब से, मालती का तनख्वाह से, ओंकार नाथ का मेहता से, मेहता का मालती से। इसका उत्तर होगा ब, मालती का तनख्वाह से। 28 नंबर का कथन है, प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी। गोदान में यह कथन किसका है? मेहता का, मालती का, मिर्ज़ा का, होरी का। इसका उत्तर होगा अ, यह मेहता का कथन है। 29 नंबर का कथन है, प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं। गोदान में यह कथन किसका किससे है? मालती का सरोज से, सरोज का मालती से, मालती का मेहता से, मेहता का मालती से। इसका उत्तर होगा ब, सरोज का मालती से। 30 नंबर का कथन है, मैं प्राणियों के विकास में स्त्री पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। गोदान में यह किसका कथन है? ओंकार नाथ का, मेहता का, राय साहब का, मिर्ज़ा का। इसका उत्तर होगा ब, मेहता का। 31 नंबर का कथन है, मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नति की है, पौरुष से, पराक्रम से, बुद्धि बल से तेज है। गोदान में यह किसका कथन है? ओंकार नाथ का, मेहता का, राय साहब का, तनख्वाह का। इसका उत्तर होगा अ, ओंकार नाथ का। 32 नंबर का कथन है, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। यह कथन किसका है? मेहता का, मालती का, ओंकार नाथ का या मिर्ज़ा का। इसका उत्तर होगा अ, मेहता का। 33 नंबर का कथन है, आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी। पुरुषों की इस रची हुई संस्कृति में शांति कहाँ, सहयोग कहाँ है? शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है? यह कथन किसका है? ओंकार नाथ का, मिर्ज़ा का, राय साहब का, मेहता का। इसका उत्तर होगा द, मेहता का। 34 नंबर का कथन है, संसार के सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं। यह कथन किसका है? मालती का, तनख्वाह का, मेहता का, राय साहब का। इसका उत्तर होगा स, मेहता का। 35 नंबर का कथन है, सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता। गोदान उपन्यास में यह किसका कथन है? मेहता का, मालती का, ओंकार नाथ का, मिर्ज़ा का। इसका उत्तर होगा अ, मेहता का कथन है। 36 नंबर का कथन है, स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है पुरुष नहीं हो सकता। गोदान में यह कथन किसका किससे है? मेहता का मालती से, मालती का मेहता से, ओंकार नाथ का मालती से, मालती का ओंकार नाथ से। इसका उत्तर होगा ब, मालती का मेहता से। 37 नंबर का प्रश्न कथन है, बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। गोदान में यह कथन किसका है? होरी का, मिर्ज़ा का, तनख्वाह का, नोखे राम का। इसका उत्तर होगा ब, मालती। इसका उत्तर होगा द, नोखे राम का। 38 नंबर का कथन है, कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज़ नहीं। यह कथन किसका है? मेहता का राय साहब से, राय साहब का मेहता से, ओंकार नाथ का राय साहब से, मिर्ज़ा का मालती से। इसका उत्तर होगा
ओंकारनाथ का राय साहब से। 39 नंबर का प्रश्न है, 39 नंबर का कथन है, शिक्षक शिक्षक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी बेहतर है। गोदान में यह कथन किसका किससे है? धनिया का होरी से, होरी का धनिया से, सिलिया का माता दिन से, झुनिया का गोबर से। इसका उत्तर होगा धनिया का होरी से। इसका उत्तर होगा अ, धनिया का होरी से। 40 नंबर का कथन है, जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरस स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। गोदान में यह कथन किसका है? यहाँ सरस होगा, जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरस स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। गोदान में यह कथन किसका है? मालती का, मेहता का, गोविंदी का, ओंकारनाथ का। इसका उत्तर होगा ब, मेहता का। 41 नंबर का कथन है, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देती है। गोदान में यह कथन किसका है? मेहता का गोविंदी से, मेहता का मालती से, मेहता का ओंकारनाथ से, मेहता का राय साहब से। इसका उत्तर होगा अ, मेहता का गोविंदी से। 42 नंबर का कथन है, जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चाहक है, प्रेम है, वही ईश्वर और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। यह कथन किसका है? राय साहब का, मालती का, गोविंदी का, मेहता का। इसका उत्तर होगा द, मेहता का। 43 नंबर का कथन है, नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। यह किसका कथन है? गोविंदी का, वर्दा का, मालती का, सरोज का। इसका उत्तर होगा स, मालती का। 44 नंबर का कथन है, प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। यह कथन किसका है? मेहता का, मालती का, खन्ना का, गोविंदी का। इसका उत्तर होगा ब, मालती का। 45 नंबर का कथन है, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। यह कथन किसका किससे है? मेहता का मालती से, खन्ना का मिर्जा से, मिर्जा का मेहता से, खन्ना का मालती से। इसका उत्तर होगा अ, मेहता का मालती से। 46 नंबर का कथन है, इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है। गोदान में यह कथन किसका है? खन्ना का मेहता से, खन्ना का मिर्जा से, मिर्जा का मेहता से, मालती का मेहता से। इसका उत्तर होगा स, मिर्जा का मेहता से। 47 नंबर का कथन है, नारी में दान और त्याग दोनों होना चाहिए, उसकी यह सबसे बड़ी विभूति है, इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। यह किसका कथन है? ओंकारनाथ का, मिर्जा का, खन्ना का, मेहता का। इसका उत्तर होगा द, मेहता का। 48 नंबर का कथन है, प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। यह कथन किसका है? ओंकारनाथ का, मेहता का, मालती का, खन्ना का। इसका उत्तर होगा ब, मेहता का। 49 नंबर का कथन है, गोदान कृषक जीवन का औपन्यासिक दस्तावेज है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह का, रामदरस मिश्र का, रामविलास शर्मा का या डॉक्टर गोपाल राय का। इसका उत्तर होगा ब, रामदरस मिश्र का। 50 नंबर का कथन है, गोदान उपन्यास में गांधी जी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो। यह कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी का, रामविलास शर्मा का, डॉक्टर गोपाल राय का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इसका उत्तर होगा द, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 51 नंबर का कथन है, 20वीं सदी के भारत का जितना व्यापक यथार्थवादी चित्रण गोदान में है, उतना अन्य किसी कलाकृति में नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नागेंद्र का, बाबू गुलाब राय का, शंभूनाथ का या नंद दुलारे वाजपेयी का। इसका उत्तर होगा स, शंभूनाथ का। 52 नंबर का कथन है, गोदान उपन्यास में यथार्थ अपनी पूरी भयावहता के साथ
नंगा खड़ा है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, कमल किशोर गोयनका का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? इसका उत्तर होगा अ, डॉक्टर नामवर सिंह का। 53 नंबर का कथन है, गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है। यह कथन किस आलोचक का है? रामदरस मिश्र का, रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का, मोहन अवस्थी का? इसका उत्तर होगा ब, रामविलास शर्मा। 54 नंबर का कथन है, किस आलोचक ने गोदान को भारतीय दाम्पत्य जीवन का शोक गीत कहा है? डॉक्टर राम गोपाल राय ने, नलिन विलोचन शर्मा ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या गंगा प्रसाद बिमल ने? इसका उत्तर होगा अ, डॉक्टर गोपाल राय ने। 55 नंबर का कथन है, गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी, करुण और त्रासद दस्तावेज है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, मनमथ नाथ गुप्त का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या इंद्रनाथ मदान का? इसका उत्तर होगा स, डॉक्टर बच्चन सिंह का। 56 नंबर का कथन है, गोदान से पहले और उसके बाद शायद कोई दूसरा ऐसा उपन्यास नहीं मिलता जिसमें परतंत्र भारत के टिपिकल किसान का इतना सजीव चित्रण हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, डॉक्टर गोपाल राय का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर महेंद्र भटनागर का? इसका उत्तर होगा अ, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। 57 नंबर का कथन है, गोदान नवयुग का प्रथम गंभीर उद्घोष है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर सत्येंद्र का, डॉक्टर सत्येंद्र का, बाबू गुलाब राय का, डॉक्टर नामवर सिंह का, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का? इसका उत्तर होगा द, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। 58 नंबर का कथन है, गोदान उपन्यास में नागरिक और ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के दो खंडों में रहने वाले दो परिवारों के समान हैं, जिनका एक दूसरे से जीवन क्रम में बहुत कम संपर्क है। यह कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, नंदुलारे वाजपेयी का, प्रकाश चंद्र गुप्त का या डॉक्टर नामवर सिंह का? इसका उत्तर होगा ब, नंद दुलारे वाजपेयी। 59 नंबर का कथन है, गोदान भारतीय ग्रामीण परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य और गीता है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, गंगा प्रसाद बिमल? इसका उत्तर होगा द, गंगा प्रसाद बिमल। 60 नंबर का कथन है, प्रेमचंद के सभी उपन्यासों के कथानक जटिल हैं। गोदान जैसे यथार्थपरक उपन्यास में भी नगर कथा ठूस ठास बन जाती है। यह किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, नंदुलारे वाजपेयी का, गुलाब राय का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का? इसका उत्तर होगा अ, डॉक्टर बच्चन सिंह का। 61 नंबर का कथन है, गोदान भारतीय किसान की निष्क्रियता की महान ट्रेजेडी है। यह किसका कथन है? रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नामवर सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी? इसका उत्तर होगा ब, डॉक्टर नामवर सिंह। 62 नंबर का कथन है, होरी यदि प्रेमचंद के ज़माने का मिटता हुआ किसान है तो गोबर नए ज़माने का संभावित सर्वहारा। यह कथन किस आलोचक का है? विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, बाबू गुलाब राय? इसका उत्तर होगा अ, विश्वनाथ त्रिपाठी। 63 नंबर का कथन है, गोदान ग्रामीण जीवन का चित्र है। यह किसका कथन है? डॉक्टर महेश भटनागर का, प्रकाश चंद्र गुप्त का, नंद दुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का? इसका उत्तर होगा ब, प्रकाश चंद्र गुप्त। 64 नंबर का कथन है और यह अंतिम कथन है, गोदान हिंदी उपन्यास के साहित्य में सर्वप्रथम मील का पत्थर माना जा सकता है। प्रेमचंद ने उसमें अत्यंत कौशल और कलात्मक ढंग से उपन्यास साहित्य की पूरी परंपरा को अपनी भुजाओं में समेट लिया है। यह कथन किस आलोचक का है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, मोहन अवस्थी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, बाबू गुलाब राय का? इसका उत्तर होगा ब, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। उपयुक्त दिए गए सभी कथनों के उत्तर हमने यहाँ लिख दिए हैं। आप सभी इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और रिवीजन करेंगे। वीडियो को सुनने और देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।